2027 के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ नेताओं के बीच नहीं होगी, बल्कि असली और नकली सच के बीच होगी। क्योंकि अब चुनावी भाषण एआई लिखेगा और चेहरे एआई बनाएगा और शायद नफरत भी एआई ही फैलाएगा। नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। और आज हम बात करेंगे उस खतरे की जिसने दुनिया डीप फेक इलेक्शन एरा कह रही है। भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव माना गया था जहां एआई और सिंथेटिक मीडिया का इस्तेमाल खुले तौर पर राजनीतिक कैंपेन्स में हुआ था। एक्सपर्ट्स ने इसे इंडिया का फर्स्ट एआई इलेक्शन तक कह दिया था। डीप फेक क्या होता है, आइए जानते हैं कि एआई की मदद से एक ऐसा नकली वीडियो, ऑडियो या फिर फोटो बनाना जिसमें कोई नेता कुछ ऐसा बोलता या करता हुआ दिखे जो असल में कभी हुआ ही नहीं। और डर की बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी अब सिर्फ हॉलीवुड या फिर मीम्स तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह सीधे लोकतंत्र के अंदर घुस चुकी है और इसका असर सीधे तौर पर देखने को 2024 के चुनाव में मिला भी था। और 2024 के चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने एआई वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया था। नेताओं की आवाज को क्लोन करके उन्हें अलग अलग भाषाओं में बोलते हुए दिखाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को रीजनल लैंग्वेजेस में एआई के जरिए कन्वर्ट किया गया ताकि अलग अलग राज्यों के वोटर्स तक सीधे पहुंचा जा सके। कुछ लोगों ने इसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी कहा, लेकिन एक्सपर्ट्स ने यह चेतावनी दी थी कि यह तकनीकी मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है। अब सबसे बड़ा विवाद यहां पर अमित शाह के वायरल वीडियो को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर एक एडिटेड क्लिप फैलाया गया जिसमें ऐसा दिखाया गया कि मानो अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हों। एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बाद में फैक्ट चेक में यह सामने आया कि वीडियो जो है वो डीप फेक था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस की जांच हुई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। यानी अब चुनाव में सिर्फ भाषण वायरल नहीं होते, बल्कि एडिटेड रियलिटी भी वायरल होती है। इस दौरान एआई जनरेटेड सेलिब्रिटीज वीडियोस भी सामने आए। एक्टर्स और पब्लिक फिगर्स के फेक पॉलिटिकल एंडोर्समेंट भी वायरल हुए। तमाम ऐसे वीडियोस जो आपने देखे होंगे जो कि डीप फेक द्वारा बनाए गए थे, फैक्ट चेकर्स को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये वीडियो असली नहीं थे। और तमिलनाडु में तो एआई की मदद से उन नेताओं को वापस लाया गया जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। एम करुणानिधि और जयललिता जैसे नेताओं के एआई अवतार चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल किए गए। अब जरा सोचिए कि एक ऐसा दौर जहां मर चुके नेता भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, और यही वजह है कि दुनिया भर में डीप फेक को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट और कई डिजिटल पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड और शॉर्ट वीडियोस पर भरोसा कर लेते हैं, वहां फेक एआई कंटेंट कम्युनल टेंशन हो सकती है और वोटर मैनिपुलेशंस को बढ़ा सकता है। अब यहां पर बहुत बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को भी 2024 के चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को यह एडवाइजरी जारी करी गई। उनसे यह कहा गया कि एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक कंटेंट को हटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर चुनाव से एक रात पहले किसी नेता का फेक कम्युनल स्पीच वायरल हो जाए और अगर किसी कैंडिडेट की एआई जनरेटेड ऑडियो लीक कर दी जाए, अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ फेक वीडियो फैला दिया जाए, तो फैक्ट चेक आने तक क्या जनता का ओपिनियन बदल चुका होगा? एक्सपर्ट्स यहां पर यह कह रहे हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी अब इतनी सस्ती और आसान हो चुकी है कि आने वाले चुनावों में कोई भी आईटी सेल, प्रोपेगेंडा नेटवर्क या फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस ग्रुप कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक फेक कंटेंट पहुंचा सकता है। और शायद सबसे खतरनाक बात यहां पर यह है कि अब समस्या सिर्फ फेक वीडियोस की नहीं है। समस्या यहां पर यह है कि लोग असली वीडियो पर भी भरोसा करना छोड़ देंगे। अगर कोई असली भ्रष्टाचार का वीडियो भी सामने आ जाएगा तो नेता ये कह देंगे ये तो डीप फेक है। यानी ये एआई जो है वो सिर्फ झूठ नहीं बना रहा है, बल्कि सच पर भरोसा भी खत्म कर रहा है। और 2027 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या और बढ़ जाएगी। एआई टूल्स जो है वो और सस्ते हो जाएंगे और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पहले से ज्यादा पर्सनल होगा। आपके नाम से मैसेज आएंगे, आपकी भाषा में वीडियोस आएंगे और एल्गोरिथम आपको वही दिखाएगा जिससे आपका गुस्सा बढ़े। इसीलिए आने वाले चुनावों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नहीं होगी, बल्कि हर वोटर की होगी। और अब लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहेगा कि कौन जीत रहा है, बल्कि यह होगा कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सच भी है। आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड, मैं हूं शिवम यादव आपके साथ।